बयानबाजी करना, सनातन धर्म को ललकारना। इसका मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य भी नीच है? अरे जरा नीचे आकर के हमारे विषय में खुले मंच पे बोलो ना। आप केवल मीडिया में बोलते हो 4 आदमियों के सामने, जरा रोड पे बोल के दिखाओ। चप्पलों से जूतों से मुंह भर दिया जाएगा तुम्हारा। एक कृपा करके जरा अदर धर्म के बारे में थोड़ा सा बोल के दिखाओ। और अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो बोल के दिखाओ ना, अपनी माँ का दूध पिया है। केवल हम लोगों को, हम सोते हुए शेरों को जगा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सोते शेर को मत जगाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है? वो कहाँ से पैदा हुआ? हिंदू नहीं है, माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ। कहाँ से पैदा हुआ? ऊपर से आया, आसमान से आया, टपका क्या? अरे भैया, मर जाओगे तो भी ब्राह्मण और पैदा होगे तो भी ब्राह्मण। हमारे बगैर तो तुम्हारी गति है भी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम जैसे नीच व्यक्ति हमारे से ही उत्पन्न होते हो, हमारे जैसे उसे ही रहते हो और हमें ही सुनाते हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और आज हम बात करेंगे अक्सर विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान की जिसको लेकर के हिंदू समाज में अब आक्रोश बना हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के तमाम हिंदू संगठन अब मोर्चा खोल चुके हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि जो हिंदू है, हिंदू धर्म फारसी भाषा में कहा जाए तो एक नीच और चोर जैसे उपाधि से इस सनातन धर्म के बारे में कहा गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पंडित सोम प्रकाश शास्त्री जी, उनसे बात करते हैं क्या कुछ इनका रिएक्शन है। पंडित जी, क्या कुछ कहेंगे आप जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस तरह सा विवादित बयान आ जाता है सनातन धर्म को लेकर? पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा, न सपा में न बीजेपी में। अतः वो व्यक्ति बार बार खुद को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के बेतुके बयान देते रहते हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है। क्या कहेंगे अगर इस तरह से बयानबाजी करना, सनातन धर्म को ललकारना? कई बार देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम हिंदू राष्ट्र बनने की ओर है भारत, बावजूद उसके कोई भी नेता आता है और हिंदू धर्म को इस तरह से अपमानित करके चला जाता है। देखिए, मैंने अभी एक क्लिप देखी थी, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि पारसी भाषा में हिंदू को नीच और इत्यादि कहा जाता है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, इसका मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य भी नीच है, क्योंकि वो भी तो हिंदू हुआ ना, कोई जाति विशेष नहीं हुआ, वो भी हिंदू हुआ। और दूसरी बात, पहली बात ये है कि पहली बात वो नीच है, और दूसरी बात ये है कि हिंदू धर्म, हिंदू नाम, हिंदू इत्यादि हमारे ब्रह्मांड के नायकों से चला आ रहा है। पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा हिंदू शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ। अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में हिंदकश पहाड़ियाँ होती थी। उस हिंदकश पहाड़ियों से हिंदू का शब्द उत्पन्न हुआ। परंतु यहाँ पर एक हिंदू जो रिलीजनिक नाम है, वो इससे इसका किसी को लेना देना नहीं है कि वो हिंदू बन गया, वो हिंदूकश पहाड़ी बन गई। हिंदू को तो एक नाम पर्टिकुलर दिया गया, जैसे माइनॉरिटी में बांट दिया, ऐसे एक हिंदू बांट दिया, अन्यथा कोई ऐसा शब्द नहीं है। और पहली दूसरी बात ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पारसी भाषा में इनको नीच और ढोंगी कहा जाता है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से कहूँगा, पहले वो शब्द तो बता दो जिस शब्द में पारसी हिंदू आता हो। पारसी कोई धर्म है? पारसी धर्म कहाँ से शुरू हुआ? क्या वो हिंदुस्तान से शुरू हुआ? वो बाहर से आया धर्म है। अतः वो हिंदू का धर्म नहीं है, ना वो हिंदुस्तानियों का धर्म है। और पहली बात, दूसरी बात ये भी है भैया, मेरा धर्म कर्म और धर्म है पहले, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं कोई मैं बिरादरी हूँ। आपके अंदर भी वही रक्त बह रहा है, मेरे अंदर भी वही रक्त बह रहा है, मेरे अंदर भी वही हृदय है, आपके अंदर भी वही हृदय है। और भैया, एक बार आपका सवाल था कि बीजेपी में क्यों डर रहे हैं? कोई डर नहीं रहा, ये डर रहे हैं बीजेपी से, तभी तो ये उलझुल बयान दे रहे हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन देखा जाए कि चाहे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे हों, जो उदयनिधि स्टालिन, वो हिंदू धर्म को उन्मूलन करने की बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि हिंदू धर्म को लगातार जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा संवाद कहना चाहूँगा, स्टालिन को भी, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी, और उन सज्जनों को जो हिंदू धर्म को इस प्रकार से प्रताड़ित या बदनाम कर रहे हैं। एक कृपा करके जरा अदर धर्म के बारे में थोड़ा सा बोल के दिखाओ। और अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो बोल के दिखाओ ना, अपनी माँ का दूध पिया है। केवल हम लोगों को, हम सोते हुए शेरों को जगा रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सोते शेर को मत जगाओ, अन्यथा हाल बहुत बुरा हुआ बीजेपी में। आने वाले समय में इससे बुरा हाल होगा। अगर तुम्हारे में दम है तो तुम अदर जाति को एक बार बोल के दिखाओ तुमने अपनी माँ का दूध पिया है। कहना क्या चाहते हैं आप? क्या हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको कुछ कहा जाए, चाहे वो जैसे दूसरे धर्म हैं, उनके बारे में आप कुछ कहलवाना चाहते हैं? बहुत पुरानी बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो केवल हिंदू पिटता रहेगा, 3 जातियां कहाँ जाएंगी? जरा स्वामी प्रसाद उनके विषय में क्यों नहीं बोलते? उनमें दम नहीं है क्या? केवल हिंदू हिंदू पिटता रहेगा? एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य मुसलमानों के विषय में बोल के दिखाएं, सिखों के विषय में बोल के दिखाएं। उल जलूल, अरे भैया सो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं मूर्ख हैं। जिस दिन मौका आएगा स्वामी प्रसाद मौर्य को सही तरीके से सबक सिखाया जाएगा। योगी जी से क्या मांग करेंगे ऐसे नेताओं के लिए? योगी जी से मैं मांग करूंगा, आप अपने काम में लगे रहो, ये मूर्ख हैं, इनका कोई ध्यान नहीं देना। महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गंदगी को सफाई कर रहे हैं एक ड्रम स्तर की, और बाहर की जो सफाई कर रहे हैं वो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। जी समिट सम्मेलन हुआ, आपने देखा, वर्ल्ड की प्रख्यात संस्कृतियां हमारे यहाँ पर आई, वर्ल्ड के दावेदार, वर्ल्ड के जो नेता हैं जिनके पास दम है वो हमारे यहाँ आए, और हमारे यहाँ आकर के 4 दिन रह करके बड़े संतुष्ट होकर के गए। क्या किसी को लगा कि किसी प्रकार का कोई खतरा है? इसलिए मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि जिस माँ के पेट से हिंदू धर्म में पैदा होने वाला बच्चा है, बड़ा होकर वो उस माँ को माँ ही नहीं मानता। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है? वो कहाँ से पैदा हुआ? हिंदू नहीं है, माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ। कहाँ से पैदा हुआ? ऊपर से आया, आसमान से आया, टपका क्या? और रहेगी बात भैया ब्राह्मणों की, बात सुनिए, अगर इतनी बड़ी बात है ना तो अभी श्राद्ध आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ श्राद्ध होगा, कुत्ते कौवों को खिला लेंगे बुला करके, ब्राह्मणों को ना ढूंढे अगर इतनी हिम्मत है तो। अरे भैया मर जाओगे तो भी ब्राह्मण और पैदा होगे तो भी ब्राह्मण, हमारे बगैर तो तुम्हारी गति है भी नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम जैसे नीच व्यक्ति हमारे से ही उत्पन्न होते हो, हमारे जैसे से ही रहते हो और हमें ही सुनाते हो। अरे जरा नीचे आकर के हमारे विषय में खुले मंच पे बोलो ना। आप केवल मीडिया में बोलते हो 4 आदमियों के सामने, जरा रोड पे बोल के दिखाओ, चप्पलों से जूतों से मुंह भर दिया जाएगा तुम्हारा। बिल्कुल, देखिए ये आक्रोश है स्वामी प्रसाद मौर्य के उन विवादित बयानों के खिलाफ जो अक्सर वो सनातन धर्म के खिलाफ देते रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य में इतनी हिम्मत है तो मुस्लिम सिख ईसाई जैसे धर्मों के खिलाफ भी इस तरह के विवादित बयान देकर दिखाएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।